तो चुनाव की तारीख घोषित होते ही विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सभी पार्टियों में कुछ ऐसी तरह की विरोध देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन गोरखपुर निषादों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में 2017 के बाद से निषादों के नेता कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद से नाराज नेताओं ने अपनी पार्टी बनाकर निषादों को अपना नेता बताया है। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते धीरे धीरे सारी पार्टियों में विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम उथल पथल की भी चीजें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में अगर बात करें तो निषादों में भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। जहां संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद को निषादों का नेता माना जाता था, तो वहीं संजय निषाद की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत घनश्याम ने उस पद को छोड़ करके और अब अपने एक दूसरी पार्टी में वो पार्टी है, वो उस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और उस पार्टी के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की काम कर रहे हैं और चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ खड़े होने का दम भर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आप कभी राष्ट्रीय डॉक्टर संजय निषाद के निषाद पार्टी में शामिल थे। क्या वजह हुई कि आप उससे निकल करके प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाला है आपने, और ये किस तरह की पार्टी है और आने वाले चुनाव में किस तरह की भूमिका होगी? जी, डॉक्टर साहब तो हमारे बड़े भाई हैं, स्वागत योग्य व्यक्ति थे। लेकिन जब उन्होंने समाज को बेचना शुरू कर दिया, जब समाज के लोगों के बदले में समाज का हित नहीं देखा, उसके बदले में इन्होंने अपने व्यक्तिगत बेटे के हित, अपना स्वयं का हित, अपने परिवार का हित देखने लगे। जब आरक्षण के मुद्दे को छोड़ करके एमएलसी का पद अपना लिए, तो ऐसे हालात में उनके साथ रहना असंभव हो गया, जिसके कारण उनका साथ छोड़ करके मुझे पुनः एक दूसरे नई पार्टी सर्वहारा विकास पार्टी, चूँकि हमारा पहले से लक्ष्य रहा है कि ऐसे समाज के लोगों की उन्नति के लिए काम किए जाएं, जिनका पूर्व में कानून बना करके उनके हक अधिकार को हनन कर लिया गया था, छीन लिया गया था। ऐसे समाज के लोगों को वर्तमान सरकार भी कानून बना करके उनके हक अधिकार को छीन रही है। जैसे इस समय वर्तमान समय में आप शिक्षा का व्यवसायीकरण देख लें, आप जो है वर्तमान समय में बेरोजगारी को देख लें, आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इन हालात में ऐसे पार्टी का जब समर्थन डॉक्टर संजय निषाद जी करने लगे, तो ऐसे हालात में हमें उनसे अलग हट करके इस समाज का हमें नेतृत्व करने का मजबूरी हुआ कि मैं अब इस समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ। डॉक्टर संजय निषाद निषादों के नेता कहे जाते थे, अब आप लोग दूसरी पार्टी के जरिए अब अपने आप को जो है एक सामने अपने आप को पा रहे हैं, तो किस तरह का जो है आगे समय देखने को मिले? नेता नहीं कहे जाते हैं, बल्कि किसी ज़माने में उनको निषाद समाज भगवान मानता था। आज के डेट में उनको राक्षस मान रहा है, क्योंकि 13 जनवरी 2013 को वो सिंगरपुर जाके 23 लोगों के साथ कसम खाए थे कि हम निषादों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, इनको आरक्षण दिलवाएंगे। ये विरोध के स्वर जो है अब तेज हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सर्वहारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी अब पूरी तरीके से गोरखपुर के निषाद समुदाय के बीच पहुंचकर सेंधमारी की प्रक्रिया भी शुरू कर दिए हैं और आने वाले चुनाव में ये अपने आप को मजबूती स्थान दे करके बता रहे हैं। और निश्चित रूप से इनका कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद ने सिर्फ इन्हें छला है और जो आरक्षण की बात करेगा वही इनका नेता होगा। फिलहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस सेंधमारी से और इस उथल पुथल से किसको कितना फायदा पहुंचता है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।